नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी राजद की ओर से इसको लेकर समीक्षा का दौर जारी है। राजद को ये उम्मीद थी कि जिन सीटों पर उसे जीत मिलेगी और उन सीटों पर भी हार जाने के बाद अब समीक्षा की बारी है और यही कारण है कि हारे हुए सभी दलित विधायकों को बुलाया गया है और उस पर समीक्षा की जिम्मेदारी श्याम रजक को सौंपी गई है। तेजस्वी यादव ने यह फैसला लिया है कि हार पर मंथन किया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि आखिर जिन सीटों पर जीतने की पूरी संभावना थी उन सीटों पर भी हार क्यों मिली। बिहार विधानसभा चुनाव में शहरी क्षेत्रों में मिली हार को आरजेडी हजम नहीं कर पा रहा है। पार्टी के दिग्गजों की माने तो चुनाव में अपेक्षित सीटें मिली होती तो आरजेडी विधानसभा में बहुमत के और करीब होता। लिहाजा हार का कारण तलाशने के लिए अब आरजेडी उच्च स्तरीय समीक्षा करने का मन बना रही है। पार्टी ने इस मंथन की जिम्मेदारी वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री श्याम रजक को दी है। मगध क्षेत्र में 2 शहरी इलाकों में छोड़ दें तो बाकी क्षेत्रों में पार्टी की स्थिति अच्छी रही है। हालांकि अन्य शहरी क्षेत्रों में अधिकतर सीटों पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। पटना महानगर के 4 सीटों और गया शहरी सीट पर आरजेडी नेतृत्व वाले महागठबंधन के प्रत्याशी हारे हैं। वहीं मुजफ्फरपुर में पार्टी को शहरी क्षेत्र में जीत मिली है। आरजेडी दलित सीटों पर मिली पराजय की भी समीक्षा करेगा और इसके लिए पार्टी ने एक रणनीति बनाई है और हार की समीक्षा के लिए उन दलित विधायकों को बुलाया जाएगा जो इस बार चुनाव हार चुके हैं। संबंधित जिलों के जिलाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों को भी इस समीक्षा में शामिल कर हार पर मंथन करने की रणनीति पार्टी ने बनाई है। महागठबंधन के सबसे प्रमुख दल राष्ट्रीय जनता दल ने इस बार 8 सीटें मसलन बोधगया, रजौली, मसौढ़ी, मोहनिया, मखदूमपुर, गरखा, अलौली और सिंहेश्वर पर जीत हासिल की है। पार्टी हार के मंथन में 3 सवालों के हल को ढूंढने का मन बना रही है, जिनमें पहला सवाल है कि हार का मुख्य कारण क्या रहा। वहीं दूसरा सवाल है कि राजद का परंपरागत वोटक छिटका या अब भी परंपरागत रूप से जुड़ा हुआ है। और तीसरा सवाल ये है कि गैर परंपरागत वोटर राजद के प्रति आकर्षित क्यों नहीं हुए। बताते चलें कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में राजद को अपेक्षित सफलता नहीं मिली है और इसके लिए पार्टी अब उन क्षेत्रों में हार की समीक्षा करने जा रही है जहां इन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था। सूत्रों की माने तो पार्टी इस संदर्भ में पूरी तरह गंभीर है, जिससे भविष्य में सफलता हासिल करने में पराजय की कोई भी गुंजाइश न हो। और यही कारण है कि अब सभी दलित विधायकों को भी बुला लिया गया है पटना, और पटना बुलाने के बाद हार की समीक्षा की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि आखिर सब कुछ सही रहने के बाद भी चूक कहाँ हुई। तेजस्वी यादव लगातार रैलियां करते रहे, तेजस्वी यादव लगातार लोगों को संबोधित करते रहे और जिस प्रकार लोगों की हवा थी वो राजद के पक्ष में दिखाई तो दे रही थी, लेकिन फिर भी आखिर उन सीटों पर हार का सामना क्यों करना पड़ा जहां से जीत की उम्मीद जताई जा रही थी। अब इन सभी बातों को लेकर राजद ने मंथन करने का निर्णय ले लिया है और उच्च स्तरीय समीक्षा की भी बात कही जा रही है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ, तमाम खबरें हम आपको देंगे, लेकिन उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।